हेलो पीपल, दिस इज उत्कर्ष एंड एज वी ऑल नो कि भाई सीयूईटी ने दोबारा से पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। कुछ सिक्स सब्जेक्ट्स है, स्पेशली से बात करूं तो मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, जिसके पेपर पैटर्न में चेंज पहले भी आया था इस साल के लिए। दैट इज कि आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले थे, आपको 35 अटेंड करने थे, बट इस साल अब दोबारा चेंज कर दिए हैं। वो पुराना से अपने जो पहले पैटर्न था उसमें जा चुके हैं दोबारा से। दैट इज कि अब भी आपको 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको 40 अटेंड करने हैं, बट द टाइम ड्यूरेशन फॉर दैट पहले 45 मिनट्स था, अब वो 60 होने वाला है, मतलब टाइम बढ़ने वाला है अब। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है इससे किसका फायदा होने वाला है, कैसे फायदा होने वाला है, और क्या क्या आपको अपनी प्रिपरेशन जो आप स्ट्रेटेजी क्रिएट किया है उसमें चेंजेस लाने चाहिए जिससे आप बेस्ट स्कोर कर पाए। सो इससे कौन ऐसा है इसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, सिंपल समझते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो बंदा 750 या उससे लेस स्कोर कर रहा है या लेस स्कोर करने में प्लान कर रहा है उसको बेस्ट सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा टाइम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ज्यादा टाइम होगा पेपर समझने के लिए, और वो अब जो उसकी लिमिट थी उससे ऊपर बढ़ पाएगा, राइट। क्योंकि वो और क्वेश्चन गलत भी कर रहा होगा, उसने मान के चला कि मैं भाई 2 क्वेश्चन गलत करने वाला हूँ अकाउंट्स में, अब अगर वो रीचेक करेगा पेपर को तो शायद 2 क्वेश्चन गलत ना हो तो स्कोर बढ़ने के चांसेस है। वहीं जो बंदा 780 के अराउंड है उसके लिए कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ने वाला है। अब उसको अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आ जाएगा उसे रैंक वगैरह में। तो अब उसको ये देखना है कि भाई अब इसी जगह पे जहां मैं खड़ा हूं यहां और लोग आ चुके हैं मेरे को कॉम्पीट करने, तो भाई एक छोटी गलती और बहुत बड़ी दिक्कत। और ये आपका एक एक क्वेश्चन कितना बड़ा डिफरेंस लेके आता है सीयूटी एग्जाम में, ये आपको अगली वीडियो बताऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि भाई क्या माइंडसेट वहां होना चाहिए, एक क्वेश्चन गलत हुआ क्या हो सकता है आपके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई अपनी स्ट्रेटजीज में किस लेवल का चेंजेस लेके आए जिससे कि हम बेस्ट बेनिफिट निकाल पाए इस चेंज के। तो जिन स्टूडेंट के पास मैथ है, अब लास्ट ईयर ना जिस भी कोर्स में मैथ्स रिक्वायर्ड था उसमें कट ऑफ लो गया था। रीजन बीइंग कि कोर मैथ्स एग्जाम थोड़ा टफ आया था और लेंदी आया था कि बच्चे एग्जाम पूरा कर ही नहीं पाए थे, जिसके चलते कि बहुत सारे जैसे बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया, इको हो गया, इको ऑनर्स हो गया, इन सब का थोड़ा कट ऑफ लो गया था, क्योंकि कोर मैथ्स का 155 के अप्रोक्स ही 99.9% बन चुका था। सोचो इतना अच्छा परसेंटेज बन गया था 155 160 के अप्रोक्स, जबकि टोटल स्कोर 200 था। तो 200 आई थिंक कोई लेके आ ही नहीं पाया था, 100% 200 से लोअर मार्क्स पे थी अप्लाइड और कोर दोनों मैथ्स में। बट इस साल टाइम कंस्टेंट उन्होंने बढ़ा दिया इन लोगों ने। साफ सी बात सुन लो, ये बात इस साल पक्की सी बात है कि 200 बच्चे टच करने वाले हैं। अब जब बच्चे 200 टच करने वाले हैं तो जो आपके दिमाग में था ना कि 170 ले आएंगे तो हमें बीबीए बीएमएस मिल जाएगा, बाकी सब पूरी ले आएंगे जीटी और इंग्लिश में 170 इसमें ले आते हैं, या फिर 170 लेंगे तो इकोनॉमिक्स मिल जाएगा ना। इस बार भाई 180 190 पार लेके आओ तो बात बनेगी, उससे नीचे बात नहीं बनने वाली है। जीटी इंग्लिश पूरे लाओ, 180 पार 185 पार इसमें लेके आओ मैथ्स में, तो इकोनॉमिक्स और बीबीए अच्छे कॉलेज में मिल पाएगा, अदरवाइज नो चांसेस। तो मैथ्स के लिए तो भाई स्टडी साफ समझो, डीप में जाओ, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं वो समझो, और क्वेश्चन तुम्हें हर चीज आनी चाहिए भाई मैथ्स में कम से कम। तुम्हें अगर 10 क्वेश्चन छोड़ने भी है ना तो उस केस में छोड़ने हैं भाई, टाइम कम है, जल्दी करना है, तुम्हें आना चाहिए हर क्वेश्चन वहां पे। ये बहुत ध्यान समझ लो। इसलिए करना क्या है मैथ्स के लिए, सिंपल सा है, आरडी की एमसीक्यू उठा लो, एग्जामिनर के एमसीक्यू उठा लो, बाकी एनसीईआरटी में जो रखे सारे क्वेश्चन वो सारे कर लो, समझ लो। बेसिक बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मीन कैसे अकाउंट और इको डिफरेंस लेके आने वाला है। जैसे मैंने पहले बोला, अकाउंट और इको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ भीड़ बढ़ाएंगे ऊपर के हिस्से में, ऊपर के रेंज में 780 के आसपास की जो रेंज है ना वो बहुत क्लटरी होने वाली है, साफ साफ दिख रहा है मेरे को, वहां बहुत भीड़ होने वाली है। मतलब पहले अगर जैसे हंसाज बताता हूँ, हंसाज का ब्रैकेट था 775 टू 782 के बच्चे हंसाज में थे जनरल कैटेगरी के। इस साल क्योंकि बच्चे वहां बढ़ जाएंगे बहुत सारे, तो अब जो एक सेम ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे तो सीट्स तो उतनी है, तो अब क्या होगा, वो ब्रैकेट छोटा हो जाएगा, तो जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना वो चेंज हो जाएंगे बहुत ज्यादा, छोटी हो जाएंगी, जो डिफरेंस है वो छोटा हो जाएगा। कि मतलब हर बच्चा तकरीबन सेम मार्क्स का होगा। 7 जैसे 780 80 आ रहे हैं किसी के, मैं मांगे चल रहा हूँ, मान लो 780 कट ऑफ आता है हंसाज का, 780 आ रहे हैं तो 73 तक 74 तक सब समझ जाना है, इतनी भीड़ हो जाएगी। ये मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन गलत बहुत डिफरेंस आ जाएगा उससे, समझ आया ना आपको। छोटा ब्रैकेट बन जाएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा, कि आप शायद एक क्वेश्चन में दो कॉलेज नीचे चले जाओ, इतना बड़ा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि आपके 782 आ गए 72 रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन में स्कोर नीचे भी जाता है, जैसे मेरा गया था, राइट। सो भाई अब टाइम बढ़ चुका है इको और अकाउंट्स के लिए, आपके पास एक भी क्वेश्चन गलत ना हो ये प्रिपेयर करना है, आपको हर चीज आनी चाहिए। जो 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं वो उस केस में छोड़ने हैं भाई कुछ दिक्कत हो रही है, टाइम नहीं बच रहा है, या फिर मेरे से कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन कुछ,
उस केस में बाकी आना सब चाहिए आपको, राइट। सो बस प्रिपेयर करो अच्छे से, फॉर दैट वी आर प्लानिंग ऑल्सो, राइट। हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, बाकी टेलीग्राम पे आ जाओ यार, लिंक इन द कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन। बस ठीक है, फोड़ते हैं सब्सक्राइब।